बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अगर आपके पास भी 2000 के नोट है तो ये खबर आपके लिए निहायत ही ज़रूरी है। क्या है पूरी खबर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने अपने एक हुक्मनामा में 2000 रुपए के नोट को सितंबर तक बैंक में जमा करा देने को कहा है। उसने ये भी वजाहत की है कि 4 माह गुजरने के बाद भी अगर किसी के पास ये नोट होगा तो उसे नाकाबिल कबूल नहीं करार दिया जाएगा। अलबत्ता एक बार में 2000 के 20 नोट ही बदले जा सकेंगे। बैंक उससे ये दरियाफ्त नहीं करेगा कि उसके पास इतने नोट किस तरह आए। सन 2016 की नोटबंदी के मुकाबिल यह नोटबंदी नहीं, जमा बंदी है। अच्छी बात यह है कि इस काम के लिए हमारे वजीर आदम को सामने नहीं आना पड़ा। मरकजी हुकूमत ने 8 नवंबर 2016 को जब नोटबंदी का ऐलान किया था, 500 और 1000 के पुराने नोट को चलन से खारिज किया था, तो उसे काला धन पर रोक लगाने की सिमत में अहम कदम करार दिया था। कुछ दिन के बाद जब 1000 के बदले 2000 के नोट मार्केट में आए तो आवाम ने जान लिया कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया है, क्योंकि काला धन जमा करने वाले को छोटा नोट लेकर इससे बड़ा नोट फराहम कर दिया गया है, ताकि वो 2000 के नोट के जरिया ज्यादा आसानी से काले धन की जखीरा अंदोजी कर सके। देर से ही सही, सरकार को भी ये बात समझ में आ गई कि ये कदम उसका गलत था। चुनांचे 2000 के नोटों की छपाई का काम सन 2018-2019 के माली साल में बंद कर दिया गया। अब ये नोट आम तौर से चलन में नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि काले धन वाले ने उसे जमा कर लिया था। RBI के इस ऐलान से काले धन को सफेद करने का उन्हें कीमती मौका हाथ आया और वो इसका इस्तेमाल तेजी से कर भी रहे हैं। आवाम के पास ये नोट तो है ही नहीं, इसलिए आवाम पर इस हुक्म का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। रह गए काले धन वाले, तो उनको ये सहूलत दी गई है कि वो मुख्तलिफ औकात में जितने नोट चाहें बदल लें। उन्हें किसी शनाख्ती कार्ड, फॉर्म या किसी सबूत की जरूरत नहीं है। इसलिए हमारा ये मानना है कि ना पहले की नोटबंदी से काले धन में कोई कमी आई थी और ना अब के 2000 के नोट जमा करने से कोई फर्क पड़ेगा। 2000 रुपए का नोट नवंबर 2016 में RBI एक्ट 1934 के सेक्शन 24(1) के तहत सामने लाया गया था, जिसका बुनियादी मकसद 500 और 1000 के नोटों के खारिज करने के बाद सारिफीन की जरूरत को पूरा करना था। RBI ने उसे जमा कराने की वजह यानी क्लीन नोट पॉलिसी पर अमल कराना है। अगर यह बात सही है तो 10, 20, 50 और 100 रुपए के नोट इस काम के लिए बड़ी तादाद में दस्तयाब है, जिन्हें सारिफीन ने लिख लिख कर गंदा कर रखा है। उसे जमा कराया जाना चाहिए था ताकि वो क्लीन हो सके। यहाँ ये बात भी याद रखने की है कि एक है अवामी सतह पर उस करेंसी का चलन ना होना और दूसरा है कानूनी सतह पर उसको चलन से खारिज करना। दोनों अलग अलग चीजें हैं। अवामी सतह पर किसी सिक्के और रुपए का इस्तेमाल ना किया जाना अवाम के हक पर चोट नहीं है। जैसे 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा अवामी सतह पर इस्तेमाल में नहीं दिखते, क्योंकि अब वो उनकी जरूरत नहीं महसूस करते। 98 तक की तो अब कोई चीज भी नहीं मिलती। 1 रुपए में दस्तयाब होने वाली चीजें भी इतनी मिलती है कि उनको उंगलियों पर गिना जा सकता है। इन सिक्कों और रुपयों को चलन से बाहर करने के लिए हुकूमत ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, लेकिन यह खुद ब खुद खत्म हो गए। इसके बरक्स जब सरकार किसी नोट पर पाबंदी लगाती है तो यह आवाम की मेहनत की कमाई को बर्बाद करने के मुतरादिफ होता है और उन्हें सख्त परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसा कि 8 नवंबर 2016 की नोटबंदी के मौका से देखा गया। अब ये आपको बताना है कि 2000 के नोटों के चलन को बंद करना कहां तक सही है।